जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास है मानव शरीर ह्यूमन बॉडी पार्ट 4, ठीक है। और यह अंतिम पार्ट है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रश्नों को करेंगे जिसमें एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड एनडीए सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि एयरफोर्स में क्वेश्चन किस प्रकार से बायोलॉजी में आता है, तो बायोलॉजी नहीं, साइंस से क्वेश्चन एक आ सकता है, लेकिन नेवी जो होता है, नेवी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कोस्ट गार्ड में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एनडीए की बात करें तो एनडीए में आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है, यानी पाचक प्रक्रिया है। तो आपको बता दें, प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन एक पाचन प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। जी हाँ, किसके पाचन में सहयोग करती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, शर्करा। जी हाँ, शर्करा के पाचन में सहायक होती है, ठीक है। दंत क्षय का मुख्य कारण है, मुख के भीतर होने वाले जीवाणु वो कौन, ठीक है। यानी दंत क्षय का मुख्य कारण जो है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और कौन से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट एवं खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार के कारण दंत क्षय होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पीत रस की शरीर में आवश्यकता है। जी हाँ, पीत रस की शरीर में आवश्यकता है। तो इसका जो आंसर होगा वसा के पाचन में, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। पीत रस की शरीर में जो आवश्यकता होती है वो फैट को पाचन करने में, डाइजेस्ट करने में होती है, ठीक है ना। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सा सही क्रम है, ठीक है। तो इसके जो 3 पार्ट होते हैं क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, इलियम, ठीक है। तो इसके 3 भागों के बारे में बताना है, यानी किसके अनुसार, लंबाई के अनुसार। तो इसका जो आंसर होगा शीर्षांत्र होता है, उसके बाद मध्यांतर और ग्रहणी, ठीक है। इस प्रकार से होगा कुछ। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैराइटल कोशिकाएं तथा प्रधान कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, आमाशय में पाई जाती हैं, ठीक है। अग्न्याशय वाहिनी अपनी अंतर्वस्तुएं मोचित करती हैं, अंतर्वस्तुएं मोचित करती हैं ग्रहणी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सही क्रम को पहचाने, ठीक है। इसमें सही क्रम को पहचानना कि किस प्रकार कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इसको समझे, देखिए सबसे पहले नासा मार्ग होता है, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ द्वार, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद भोजन जो जाता है हमारे आमाशय में जाता है उसी रास्ते द्वारा। तो सही रास्ता ये वाला है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। श्वसन में O2 एवं CO2 का व्यापन कहाँ होता है। यहाँ श्वसन में O2 एवं CO2 का व्यापन कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ एवं वायु कोष्ठ की झिल्ली, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है। जी हाँ, जहाँ ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे पहले हम लोग नोट्स में देख चुके हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रुधिर एवं शारीरिक ऊतकों के मध्य वायु विनिमय कहलाता है। जी हाँ, रुधिर एवं शारीरिक ऊतकों के मध्य वायु विनिमय क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा अंतःश्वसन होता है, ठीक है। मध्य पट संकुचित होकर डैश में सहायता करता है, जबकि उदर पेशियों के संकुचित होने से डैश में सहायता मिलती है। तो मध्य पट संकुचित होकर क्या करती है, अंतःश्वसन में सहायता करती है। जी हाँ, अंतःश्वसन में सहायता करती है, जबकि उदर पेशियों के संकुचित होने से बहिश्वसन मिलती है, बहिश्वसन में सहायता मिलती है। जी हाँ, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। मानव हृदय के कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी और पूरे शरीर में भेजता है। जी हाँ, मानव हृदय यानी मैन हार्ट की बात करें तो इसमें क्या कर रहा है कि पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को, ठीक है। तो कौन सा पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और पूरे शरीर में भेजता है। जी हाँ, अंत वाला भाग कौन सा है। जी हाँ, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, बायां नीलय, ठीक है ना, बायां नीलय, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इससे पहले मानव हृदय के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं और
3D रूप में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो कौन सा सही है? सभी धमनियाँ ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाते हैं, नहीं गलती है। सभी शिराएं ऑक्सीजनित रुधिर ले जाते हैं, ना बिल्कुल गलत है। फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती, जी हाँ, फुफ्फुस धमनी के अलावा और सभी धमनी जो होती है वह ब्लड को ले जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय के ध्वनि के संदर्भ में, ठीक है, समझते हैं हम लोग। हृदय की ध्वनि या हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होता है। आंतरिक नहीं, ये नहीं होता, ठीक है ना, ये गलत है। हृदय की ध्वनि या हृदय के बाहर रुधिर बहाव के कारण होती है, नहीं, ये भी गलत है। हृदय की ध्वनि या हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है, जी हाँ, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हृदय की जो ध्वनियाँ होती है हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। ठीक है ना। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो 70 से 80 बार प्रति मिनट, यानी ये ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, वयस्क में तो 72 बार पर मिनट होता है, ठीक है ना, 72 बार पर मिनट, लेकिन 70 से 80 दिया इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रुधिर का दाब क्या हो जाता है? बताइए, तो आपको बता दें, बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पर? तो इसका जो आंसर होगा प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा में, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। BBI क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देख सकते हैं। मानव रुधिर एक श्यान तरल है, इसकी श्यानता का क्या कारण है? ठीक है, मानव रुधिर एक श्यान तरल है, हाँ सही है बिल्कुल। इसकी श्यानता का कारण क्या है? तो आपको बता दें, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, रुधिर में RBC और WC होता है, इसके कारण एक तरल श्यान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये वाला टॉपिक हम लोग चर्चा नहीं किए थे, ठीक है ना, तो इसको इस ऑप्शन के आधार पर बता दिया जा रहा है। ठीक है, रुधिर आधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रुधिर वर्ग बी को रुधिर दे सकता है और वर्ग AB से ले सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। B से लेगा तो B को ही देगा। ठीक है, रुधिर वर्ग B AB को रुधिर दे सकता है तथा वर्ग B से ले सकता है, हाँ ठीक है। ये B जो है AB को दे सकता है, ठीक है, लेकिन AB से ले नहीं सकता, लेकिन B से ले सकता है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। जिसको देगा उसी से लेगा। ठीक है, किसी शारीरिक प्रक्रिया में थंबरिन का संबंध है, जी हाँ, थंबरिन का संबंध है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, रुधिर जमाव। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गलत युग्म को पहचाने। ठीक है, गलत युग्म इसमें ढूंढना है, तो इसका जो पेप्सिन होता है पेट में होता है। ठीक है, टाइलिन हार्मोन की बात करें, टाइलिन मुख में होता है, ट्रिप्सिन आंत में होता है, रेनिन नहीं, है गलत है, यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ब्रिक की निस्पंद इकाई है, ब्रिक की जो इकाई क्या होती है, यानी ब्रिक की निस्पंद इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका की होती है। ठीक है ना, एक्सॉन और पी तंतु की बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 23 का आंसर ए होगा। ठीक है, ब्रिक नलिका में सबसे अधिक क्या अवशोषित होता है? जी हाँ, ब्रिक नलिका में सबसे अधिक क्या अवशोषित होता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, यूरिया, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यकृत से निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरिया के। ठीक है, पसीने में मुख्यतः क्या निकलता है? पसीने में क्या निकलता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा जल एवं NaCl, यानी जल और नमक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता? तो इसका जो आंसर होगा एमिनो अम्ल। जी हाँ, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वयस्क मानव में होती है कितनी अस्थि? तो
क्षव अस्थि। ठीक है, नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका में निम्न उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है इसको बताना है। कोशिका द्रव होता है, बिल्कुल। कोशिकांग भी होता है, डेंड्राइट्स, हाँ ये भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशी टोन को संधारित करता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए मानव मस्तिष्क, हाँ तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुमस्तिष्क में होता है क्रिया। ठीक है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र? हाँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका पहले आपको बता दिया गया मेड्यूला ऑब्लोगेंटा। ठीक है, ऑप्शन बी सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? हाँ तो बताइए कौन सा भाग किया जाता है इसका? तो आपको बता दें पूरा कर्निया को ही ले लिया जाता है दान में। ठीक है, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन वास्ट है। ठीक है, उससे डरना नहीं है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। स्त्रियों में किस अंग को डिम्ब कहते हैं? जी हाँ, डिम्ब कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यूटेरस को बोला जाता है। ठीक है, मानव में निषेचन प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी कलसिका में। ठीक है, कलसिका में। यहाँ पर तो होगा ही नहीं संभव, यहाँ में भी नहीं होगा, यहाँ कैसे होगा, हो ये नहीं पाएगा, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक होते हैं, कैसा होते हैं? अगुणित, बहुगुणित या द्विगुणित। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए अगुणित होता है। ठीक है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि बिल्कुल है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। नेक्स्ट बात करें, नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है? तो शुक्रवाहिनी की शुक्र नलिका। जी हाँ, बी या सी में कौन सा होगा? हाँ सी होगा, शुक्र नलिका में होता है। ठीक है, अंड जनन के फलस्वरूप निर्माण होता है। अंड जनन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? जी हाँ, या फीमेल में होता है और अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग का आने वाला नेक्स्ट लेसन जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा, 3D मेथड से आपको समझाया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।